नमस्ते एंड वेलकम सभी भाई बहनों को आज के प्रेम प्रसंग में। प्रभु जी के संग हम अपनी आत्म साक्षात्कार की यात्रा पे नित्य प्रतिदिन किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकल जी पाए। जो भी हमने शास्त्र पढ़े और प्रवचन सुने, वो कहीं ना कहीं शाब्दिक ज्ञान के रूप में तो हमने अर्जित कर लिए हैं, बट वो बीज परमात्मा के चरणों के जो बीज हैं वो खिल जाएं, अंकुरित हो जाएं, उस कृपा के लिए, उस अमृत वर्षा के लिए हम प्रभु जी से जुड़ते हैं। तो प्रभु जी मोस्ट वेलकम आज के लिए फिर से, एंड थैंक यू सो मच हाँ जैसे आप जी। समय दे रहे हो। यही हाँ जी। बहुत बड़ी संत की करुणा को दर्शाता है प्रभु जी। और अनंत माओ के जो कंपैशन है वो संत में होता है। इसी से हम वो देख पा रहे हैं प्रभु जी। आप हर समय आप तत्पर रहते हो कि हमें मार्गदर्शन मिल जाए प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी। हाँ जी। तो किसी का कोई प्रश्न है जो यस। प्राणों का हो, यानी कि ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, ऐसा कोई किसी का प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रश्न तो दो हैं भाई बहनों ने रखे हैं, बट प्राण नहीं चले जाएंगे प्रभु जी उससे। है, है। तो तो प्रश्न है ना, खुद का होना चाहिए, यानी भीतर का होना चाहिए, प्राण का होना चाहिए। जी। यहाँ का प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जी प्रश्नों के उत्तर तो जो है ना, गली में कोई घूमता रहेगा ना, वो भी बता सकता बिल्कुल प्रभु जी। है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। यूट्यूब से भी यहाँ के प्रश्नों के उत्तर यूट्यूब, गूगल, एआई वगैरह सब दे देंगे, है ना। जी। फायदा कुछ नहीं होगा। तो आपके प्रभु जी। भीतर कोई बदलावट नहीं होगी। यस प्रभु जी। तो आपके प्रभु जी भीतर का आज जो हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपके भीतर का परमात्मा का तत्व जो है वो खिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो जो जी। भीतर का प्रश्न है वो है तो रख दो। तो प्रभु जी पहले आप अपने अमृत से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं ऐसा कोई भी प्रश्न अभी तक तो नहीं है कि जिससे प्राण ही चले जाएं साधक के। बट हाँ, आप जो हाँ, दृष्टि से आप आज आए हो और जिस जो हमें अभी तक समझ में आ रहा है कि आपका आप अपनी दिव्य दृष्टि से जो अमृत पिलाओगे प्रभु जी, वो जरूरी है प्रभु जी। तो पहले आप अपना अपनी दिव्य दृष्टि का अमृत पिलाइए, फिर अगर कुछ समय बचेगा तो हम भाई बहनों का भी हाँ। लेंगे। देखो कैसा है कि अगर मुझे थोड़ी थोड़ी प्यास लगी है तो वेट करते हैं, है ना। बहुत प्यास लगी है तो फिर इधर उधर ढूंढते हैं घर में पानी है या नहीं, पानी भी नहीं मिलता है, और 2-4 घंटे और बीत जाते हैं। तो फिर हम बाहर निकलते हैं कि पानी कहीं से मिल सकता है, और पूरे मोहल्ले में कहीं से भी पानी नहीं मिलता है पीने का। प्यास और बढ़ती है तो फिर क्या करते हैं, है ना। तो वो प्यास इतनी इंटेंस है कि अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्राण चले जाएंगे। जी। वैसे किसी के भीतर भी ऐसे परमात्मा की प्यास है क्या? तो शिष्य के भीतर, वो जो सीकर है ना, उसके भीतर इस तरह की प्यास होनी चाहिए, तब ही उसको राइट पानी मिलता है, राइट समाधान मिलता है, राइट गुरु मिलता है। उसके पहले मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा। जब तक वो भीतर से तड़प नहीं उठती ना, वो सामने प्रकट होगा ही नहीं। तो एक तो क्वालिटी ये है साधक की, या शिष्य की, या भक्त की, जो भी है, हम्म। भीतर वो जो प्यास है ना, वो प्राणों की होनी चाहिए। वो जो प्रश्न प्राणों का होना चाहिए, उसके बगैर वो प्रकट ही नहीं होगा, है ना। छोटी मोटी चीजों से आप चला लोगे, है ना। अगर आपका प्रश्न वो नहीं है ना, और प्रश्न यहाँ से आया है ना, तो किसी ने कुछ छोटा मोटा कह दिया ना, तो उससे भी आप शांति महसूस कर दोगे, लेकिन वो भीतर तक नहीं जाएगा, वो आपकी प्यास को बुझाएगा नहीं। ये ऐसा है। तो साधक का एकमात्र भीतर चेक करना है कि ऐसा क्या है, तो ही आप इसमें चलने के लिए लायक हो, नहीं तो नहीं, भटकोगे, भटकते रहोगे, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर भटके, इसको सेटिस्फाई किया, फिर इधर उधर भटके वापस इसको सेटिस्फाई की, है ना। यानी ये जो सारा सवाल जवाब जो है ना, ये खोपड़ी का है और मान्यताओं का है। कुछ मान्यता ऐसी है जो प्रश्न निकालती है,
है ना, क्योंकि टकराव आता है ना, बाहर से कुछ चीज ऐसी आ जाती है, कुछ शब्द सुनने में आ जाते हैं, तो भीतर टकराव आता है, क्योंकि भीतर पहले से ही और कुछ ज्ञान इधर उधर से इकट्ठा किया है। तो वहां पर जो है ना, वो रिपल्स होने लगते हैं, वो वाइब्रेशंस होने लगते हैं, और वो प्रश्न के माध्यम से बाहर निकलते हैं। फिर जी उसको वापस थोड़ा दबा दिया जाए, वापस वापस, ये कंटिन्यूस चलता रहता है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। लेकिन भीतर तो वही खालीपन रहेगा, है ना। तो साधक को चेक करना है कि क्या मेरा प्रश्न उत्तर यहाँ से है, क्या प्राण का है, ये पहले सीखो, है ना। जिस दिन वो प्रश्न प्राण का होगा ना, उसी दिन आप प्राणवान हो जाओगे, है ना। उसी दिन वो भीतर उतर जाएगा, और प्रश्न का जो उत्तर है ना, वो सामने प्रकट हो जाएगा। ये ऐसा। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, आपके ये बोलने से ही एक अभी प्रश्न तो हम ले लेंगे बाद में, क्योंकि ऐसा अभी किसी का भी प्राण नहीं चला जाएगा प्रभु जी उस प्रश्न से, बट अच्छा अच्छा। एक बड़ा भीतर प्रभु जी आपके ये बोलने से वो एक विस्मयता का एक भाव जागा है प्रभु जी, कि साधक हाँ जी। हम सब के लिए जिस तरह से आपने अभी इसको बयान किया कि हम सब जो भी होश में है अभी हम अपने अंदर चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी प्यास है प्रभु जी, और हाँ कितनी जी। परमात्मा को पाने की कितनी ललक है, और कैसा हमारा पात्र है तो ही परमात्मा प्रकट होगा, नहीं तो नहीं होगा प्रभु जी। ये जो आपने हाँ बताया जी, प्रभु जी, ये है। इसी को, इसी मधुरता को प्रभु जी और पात्र को और थोड़ा निखार दीजिए प्रभु जी इस अमृत से, आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे। देखो, कैसा है कि बचपन से वो जो यंग होता है ना, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं वो पढ़ाई कर लूँ, वो पढ़ाई कर लूँ, वैसी डिग्री ले लूँ, फिर वैसी शादी कर लूँ, फिर वैसा मकान ले लूँ, फिर इस- ऐसी गाड़ी ले लूँ। ये सारा होता है ना, सच में प्रभु क्योंकि जी। वो सारा देख रहा है। हम्म। यही माइंड सेट से हम अध्यात्म में जाते हैं, और वैसी स्थिति पालूं, वैसा कुछ पालूं, वैसी सिद्धियां पालूं, वैसा कुछ कर लूं, ये सारा वैसा ही होता है। एब्सोल्युटली इसमें प्रभु कोई जी। डिफरेंस हम देख नहीं रहे। हाँ, ये कोई हम्म। डिफरेंस नहीं है। यही माइंडसेट लेके अध्यात्म में जाते हैं, लेकिन थोड़ा होशपूर्वक देखो ना, होशपूर्वक भीतर को भी चेक करो ना, कि क्या हकीकत में जरूरत है, या आपके मन में कुछ कामनाएं हैं, कुछ वासनाएं, उसको पूर्ति करने के लिए आप ये सारा कुछ खेल चल रहा है ना। यानी हम्म। मेरे साथ पढ़ने वाले जितने लोग थे, हम्म। है ना, मेरे साथ पढ़ने वाले जितने लोग थे, वो सब ने अपना अपना मकान कर लिया है, अपनी अपनी गाड़ी कर ली है। अब मेरे भीतर क्या विचार आएगा, बताओ। वही अर्जित करना है कुछ। हाँ, बस वैसा ही कि किसी ने फिर देखा कि अरे इसमें कुछ नहीं मिलेगा, तुम संसार को छोड़ दो और अध्यात्म में घुस। अध्यात्म में भी वही माइंड सेट है, वही बेहोशी वाला, है हम्म। ना। तो वो उसमें जाता है कि अरे वो अर्जित करना है, वैसी स्थिति पा लेनी है, वैसा कुछ कर लेना है। ये सारा खेल वैसा ही है। तो तुम संसार में भी जो है ना, एक मकान नहीं ले पाते हो, बहुत स्ट्रगल करते हो। एक गाड़ी नहीं ले पाते हो, बहुत स्ट्रगल करते हो, है ना। वहां हम्म। पर भी अध्यात्म में भी इतना स्ट्रगल कर लेते हो। फिर स्ट्रगल से आधी जिंदगी चली जाती, फिर ऐसा लगता है कि अब इसमें कुछ रखा नहीं। अब फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारा कुछ आ जाता है। अध्यात्म में भी वही तो कर रहे हो। अब वो हम्म। स्थिति पाई नहीं जाएगी, अब उसका अचीव नहीं होगा। दूसरों को मिल गया है, पता नहीं क्या क्या हो गया। मेडिटेशन में उनको ऐसा दिखता है, मुझे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है ना। ये सारा कुछ फिर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में आ जाता है। तो एक होता है संसार वाला टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और एक होता है अध्यात्म वाला टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। ये दोनों एक ही चीज है, और कुछ नहीं। इसमें हम्म। कहीं पर भी प्राणों का प्रश्न नहीं है, होश पूर्वक कोई प्रश्न है ही नहीं, जी। है ना। और यही खेल चल रहा है। जो खेल वहां खेलते थे, अब यह मन से खेल रहे हो, बिल्कुल प्रभु जी। है ना।
वहां कुछ हम्म। मेहनत तो करनी पड़ती है हम्म। है ना, कि रोज जाना है नौकरी धंधे पे, काम पे, और फिर लाना है। यहाँ पर तो क्या, बैठे हो और बस चलता रहता है, वो करे, किसी ने कह दिया मंत्र जप करो, वो चालू रहता है। किसी ने बोला ये कह दो, वो चालू रहता है। किसी ने बोला एक एक घंटा मेडिटेशन करो, उसमें लग जाते हैं। फिर सब कुछ करने के बाद में कहाँ पहुंचे? नहीं, अभी पहुंचे नहीं, वहीं के वहीं हो। और बड़ी बड़ी शब्दों, बड़े बड़े ज्ञान अंदर घुसा लेते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ हाँ, कुछ मिल गया, कुछ मिल गया, है ना, कुछ पा लिया, कुछ ऐसा है। भीतर चेक करो ना, कितना खालीपन है, देखो, है ना। यस। वो यस प्रभु जी। परमात्मा का तो रंग खिला नहीं है, परमात्मा का वो अंकुर खिला नहीं है, और ये सारा खेल चल रहा है। तो सिर्फ इस खेल को ही जो है ना, होश पूर्वक जिसने समझ लिया ना, वो भी समझदार हो जाएगा। तो ऐसा। तो सूत्र लिख लो जी प्रभु जी। कि वो ऐसा है, हम्म। उसमें उसकी क्या गलती, है ना। ये है सूत्र। टाइम पे ये सूत्र क्लिक होना चाहिए। अब देखो उसका विस्तार कर। वो जी प्रभु जी। ऐसा है, यानी क्या? वो सामने वाला क्रोधी है ना, वो ऐसा है, उसमें उसकी क्या गलती है, पीछे लगा देना, उसमें उसकी क्या गलती। हम्म। सामने वाला लालची है, उसमें उसकी क्या गलती। ओके। सामने वाला कपटी है, उसमें उसकी क्या गलती। हम्म। सामने वाला ईर्ष्यालु है, उसमें उसकी क्या गलती। सामने वाला मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, गाली दे रहा है, मेरे विरुद्ध कुछ आचरण कर रहा है, उसमें उसकी क्या गलती। हम्म। ये उसमें उसकी क्या गलती है, सब में पीछे लगाना। हम्म। और सामने वाला ऐसा है, ऐसा में सब कुछ लगा दो, बिल्कुल प्रभु जी। हम्म। है ना। तो सामने वाला ऐसा है, ये आपको दिख रहा है ना। हाँ। अब पीछे वो सेंटेंस, वो समझदारी से आया हुआ है, उसमें उसकी क्या गलती जी प्रभु है जी। ना। जी। तो जब भी आप रिलेशन में आते हो, जी। जब भी आप किसी के संपर्क में आते हो, ओके। किसी घटना के पार्ट बनते हो, या जो भी हो, फिर आप सोचते हो ना, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, वो ऐसा है, वो वैसा ही है, वो वैसा ही है, तो उसमें उसकी क्या गलती है। हम्म। आप इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करो। वो ऐसा है, उसमें उसकी क्या गलती। मुझे बताओ, तो आप रास्ते से पास हो रहे हो, और एक जो है गुलाब का पूरा पौधा है, उसमें कांटे लगे हुए हैं, और आपका वस्त्र उसमें फंस गया, आप क्या करते हो? छुड़ा लेते यानी हैं ये कैसे? एक सिचुएशन आया, हम्म। है ना। तो वो कांटे ऐसे हैं, उसमें उस कांटे की बेचारे की क्या गलती है, बता। कोई गलती नहीं है प्रभु जी। है ना। इसीलिए अब इसको और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ना, इस पर चिंतन मनन करते हैं, तब पता चलता है। अगर मैं समझदार हूं ना, तो हम्म। ये होगा। अगर मैं ना समझूं ना, तो यहाँ से अटक जाऊंगा, हम्म। और फिर वही वही गलती बार बार मैं करता रहूंगा। अगर होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक मैं हूं, तो आगे बढ़ा जा सकता है इसमें, है ना। कि उसकी क्या गलती है, यानी तो फिर गलती किसकी है? यानी उसके भीतर क्रोध उठा है, गलती किसकी है? उसके भीतर लालच है, कपट है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, सब कुछ है, गाली दे रहा है, ऐसा सब कुछ कर रहा है, क्या गलती है उसकी? तो गलती किसकी है? किसी की तो नहीं। उसके भीतर जो गुण है ना, उसके भीतर जो गुण है, केमिस्ट्री भीतर जो चल रहा है, ये शरीर, ये तंत्र दिया हुआ है, इसी
की वजह से ये सारा नॉर्मली होता है कि गुणों का प्रवर्तन, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये हम्म गुण और उसका मिलावट वाला सारा कुछ। हम्म। वो बेचारा एकदम निर्दोष है, लेकिन ये गुण प्रभाव डालते हैं। हाँ, यस प्रभु जी। यस। है ना, यानी देखो वो कांटा जो है, वो उसमें क्या है उसका बेचारा का, कुछ नहीं है। उसकी बनावट ही ऐसी है कि वो कांटे के रूप में बाहर प्रकट हुआ यस। यस प्रभु जी। है ना। और हम उलझे हुए हैं उनसे। अगर हम उस वहां से पसार नहीं होते तो क्या अटकता था? नहीं प्रभु जी। नहीं। तो हर सिचुएशन में हम ही पार्ट हो जाते हैं, ओके। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, सब कुछ। है ना। ओके। और लोग भी जो है, लोग भी उसी तरह से हमारे साथ में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और ये खेल चलता रहता यस प्रभु जी। है। वो निर्दोष है, वो निर्दोष है। यस यस। तो वो निर्दोषता की दृष्टि, वो समझदारी की दृष्टि होनी चाहिए कि वो ऐसा है, यानी वो बाहर से ऐसा है। हम्म। उसमें उस बेचारे की क्या गलती है, यानी वो जो भीतर बैठा है, जो निर्दोष तत्व है, उसकी क्या नि- गलती निर्दोष तत्व की क्या गलती है प्रभु जी? अरे। है ना। तो वो निर्दोष दृष्टि सबको होनी चाहिए। मतलब इस हम्म तरह से उसको आपको लेना है, यानी सामने वाला कुछ भी करे ना। हमारे पास बहुत सारे आते हैं, और दो दो तीन तीन पाँच पाँच साल से वही के वही प्रश्न है। मेरे पति ने ऐसा किया, मेरी पत्नी ने ऐसा किया, बच्चे ऐसे हैं, वो सुनते नहीं है, मेरी सास ऐसी है, वैसी है। हम कितना भी समझाते हैं लेकिन समझने को तैयार नहीं। उसके भीतर घुसता ही नहीं है, समझदार ही नहीं है वो। है ना। जब इतनी बेसिक चीज तुम समझते नहीं हो, तो परमात्मा के तत्व को तुम समझने चले हो, अरे और तुम वाह खुद प्रभु को जी। कह रहे हो कि भगवान की प्यास है और परमात्मा को पाके रहेंगे। है ना। और अध्यात्म में हो आप। ये किस प्रकार का अध्यात्म? है ना। जो जो चीज 5 साल से तुम नहीं समझ रहे हो, 2 साल से नहीं समझ रहे हो, तो मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ है कि घुस नहीं रहा। सुन रहा है लेकिन घुस नहीं रहा। उस पर चिंतन मनन करके उसको उतार नहीं रहा। आप समझे। यस प्रभु जी, बहुत बढ़िया। यस प्रभु जी। तो ऐसा है, तो जो अलर्ट है, जो होश पूर्वक, जो जागरूक है, जो समझदार, सिर्फ वो ही इस सूत्र को आगे ले जा सकता यस। और अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पाता है। नहीं तो शांति नहीं है। जिसने इस सूत्र को नहीं समझा, उसके जीवन में शांति नहीं है। वो हमेशा दुखी रहेगा, जी प्रभु जी। हमेशा कंप्लेन मोड पे रहेगा। हाँ। हर बात पे शिकायत होगी उसे। है ना। तो देख लो, मेरा पति ऐसा है ना, ठीक है, समझ लिया ना, बात खत्म हो गई। उसमें उस बेचारे का क्या दोष है, उसकी क्या गलती? अब इतनी जब समझदारी आ गई, तो फिर हमें उससे कैसे डील करना है जानते हैं, और शांति से। तुम तो समझदार हो ना। अद्भुत प्रभु जी। यस। वो नहीं समझता है ना, वो नहीं समझता है, मैं तो समझदार हूं ना। तो ये देखना है कि वो वैसा है, मैं तो ऐसा नहीं हूं ना। तो जहां पर ये सारी बहुत सारी टकराव की चीजें आएगी, जीवन में आएगी, सब जगह आएगी, लेकिन जो समझदार है वो कभी रिएक्ट नहीं करता, वो चुप रहता है और शांत रहता है। जो ना समझ है ना, वो उछल उछल के बोलता है, वो झगड़ा करने के लिए मौका ढूंढता है, वो बड़बड़ाने के लिए मौके ढूंढते हैं। है ना। और वो अशांत अशांत और फरियाद से, कंप्लेन से भरा भरा, शिकायतों से भरा भरा रहता है। तो पता चल जाता है कि फिर भी वो बोलता है अध्यात्म में है हम। कौन सा अध्यात्म? आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। तो ये सारा खेल चल रहा है।
तो इस सूत्र को बहुत दूर तक ले जाना है। अब बताओ कि वो वैसा है, उसमें उसकी क्या गलती? यानी वो परम निर्दोष है भीतर से। यस। तो उसने ऐसा किया, तो हकीकत में क्या उसने ऐसा किया, ये पूछो। हम्म। तो वो तो कर ही नहीं सकता। यानी सुनो, नहीं। बिच्छू है, बिच्छू है, हाथ लेके जाते हो, वो डंक मारता है ना। यस। यस। अब बताओ मुझे, उसमें उसकी क्या गलती? उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। वैसे हर मनुष्य का स्वभाव अपने अपने हिसाब से है ही, उसमें उसकी बिल्कुल क्या सही है। गलती है? यस प्रभु जी। और मुझे बताओ, ये बिच्छू ने जो काटा है, उसमें कर्ता भाव है क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ, बिच्छू जो है ना, अकर्ता भाव में हम्म। है ना। सामने वाला जो गाली दे रहा है वो भी अकर्ता भाव में है। ओके। हम्म। तो जब तक वो अकर्ता भाव की दृष्टि से आप नहीं देखोगे ना, तब तक आप खुद अकर्ता भाव में आओगे नहीं। ओ माय गॉड प्रभु जी, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं कि गाली देने वाला भी अकर्ता भाव में है। तो आपने ये इससे बहुत अच्छे से हाँ, समझाया प्रभु जी। हम्म। उसे पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं। उसे पता नहीं है बस। हम्म। बताओ ना क्या पता। हाँ, जो दारू पी के गाली देता है, तो वो जो कोर्ट है ना, वो भी उसे माफ करती है कि उसने दारू के नशे में ऐसा किया था। यानी कि वो होश में नहीं था। हम्म। जो दोष से युक्त वर्तन करता है, वो होश में नहीं है, इसीलिए करता है। अगर बिच्छू हम्म। समझदार होता तो क्या डंक मारता क्या? नहीं। है ना। वो समझदार होता तो वो गाली देता क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं। है ना। तो उसमें बेचारे की क्या गलती है उस, जी। है ना। तो वो मेरे पीछे षड्यंत्र खेल रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी रिलेटिव्स है मेरे बारे में, उसको क्या कहते हैं, कानों में कुछ बातें ऐसी डालता है ताकि सब लोग मेरे खिलाफ हो जाए। तो वो ऐसा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो अकर्ता भाव में है। वो बेहोशी की वजह से ऐसा कर रहा है। बेहोशी की वजह से उनके भीतर ऐसे गुण हैं जो तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये गुणों का मिश्रण है, वो उससे करवा रहा है। वो खुद निर्दोष है और अकर्ता में है। तो वो अकर्ता भाव में है। उसको जब आप देखोगे सही सही दृष्टि से, तो आपकी दृष्टि अकर्ता हो जाएगी। बहुत होश बढ़िया प्रभु पूर्वक जी। देखोगे तो यस। आप भी जो है अकर्ता में आ जाओगे, और अकर्ता इसका ही मतलब होता है बहुत ना। बढ़िया तो प्रभु जी। सभी को वो दृष्टि प्राप्त हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद हो।